चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू। यानी कहने का मतलब टू का शाब्दिक अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत से अधिक। ज़रूरत से अधिक यानी कहने का मतलब यह निगेटिव सेंस क्रिएट करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल टू का प्रयोग है, डबल टू का प्रयोग है और सिंगल टू का प्रयोग। यानी कहने का मतलब TOO का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत से अधिक। यानी हम कह सकते हैं इसको हम निगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं ही इज़ टू वीक, वह ज़रूरत से अधिक कमज़ोर है, टू वॉक की चल नहीं सकता है। तो यानी कहने का मतलब केवल सेंटेंस चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, सेंटेंस चेंज होता है, बल्कि अर्थ उसका चेंज नहीं होता है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी वह ज़रूरत से अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो इसका रिमूव ऑफ टू करेंगे तो सबसे हम यह नियम याद रखेंगे कि हमें क्या करना है, डबल टू, ये डबल टू जो है इसके जगह पर हमें केवल सो का प्रयोग करना है। इसके जगह पे हमें सो का प्रयोग करना है, याद रखेंगे। सबसे पहले इसका करते हैं, हम क्या करेंगे कि टू के जगह पर सो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या, जो यहाँ पे निगेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी रहा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा रूल में इस टू के जगह पर हम क्लाउज डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लस शेष जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो हमें रिमूव टू करने के लिए यही दो चीज़ हमें याद रखना होगा कि ये जो टू का शाब्दिक अर्थ मोर देन रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत से अधिक, यानी नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। तो इसको हमें इस रिमूवल ऑफ टू का मतलब डबल ये टू और इस टू को हमें हटा देना है। तो TOO के जगह पर हम सो का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद इस टू के जगह पर इस टू को हटाने के लिए क्लाउज डैट का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग और प्लस शेष हम लिख देंगे। आइए अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल की बात हम यहाँ पे करते हैं। ये जो दिए हैं एग्जाम्पल, इसको पहले सॉल्व हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि सब्जेक्ट ही है तो ही लिख देंगे, ही लिख दिया हम। उसके बाद जो एक्सुलरी वर्ब होगा उसको हम लिख देंगे, तो ही के संग इज है तो इज लिख देंगे। इसके बाद TOO के जगह पर हमें सो का प्रयोग करना है तो हम सो लिख देंगे। उसके बाद जो निगेटिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे उसको लिखेंगे, इसके अनुसार ये निगेटिव एडजेक्टिव वीक। तो कहने का मतलब टू के जगह पे हम सो लिख दिए, उसके बाद वीक है तो वीक लिख देंगे। अब आएंगे सिंगल टू, तो नियम बताए कि इसके जगह पर क्लाउज डैट का प्रयोग करेंगे, तो डैट का प्रयोग कर देंगे। डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सेंटेंस में ही है तो ही का प्रयोग हम कर देंगे। उसके बाद ही के बाद हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग करना है तो कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। शेष क्या है, वाक, तो वाक हम लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस से रिमूव जो है वो टू जो है वो रिमूव हो गया। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह ज़रूरत से अधिक कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। यहाँ पे ही इज़ सो वीक, वह ज़रूरत से अधिक कमज़ोर है, डैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें केवल सेंटेंस चेंज होगा, बल्कि अर्थ चेंज नहीं होता है। आइए इस पर हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो सीता इज़ टू स्लो टू विन द रेस। तो बात करेंगे इसमें आपको, जैसे कि हमने नियम रूल को समझाया वैसे रिमूव करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लिख देंगे, सीता है तो सीता। उसके बाद जो सहायक क्रिया एक्सुलरी वर्ब होगा उसको लिख देंगे, और इस टू के जगह पर सो का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद स्लो है तो स्लो लिख देंगे, और इस टू के जगह पर इस टू को हटाने के लिए सो का प्रयोग कर दिए, और इस टू को हटाने के लिए क्लाउज डैट का प्रयोग कर देंगे। डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सीता है तो सीता के लिए हम यहाँ पे
लड़की का नाम होगा तो सी का प्रयोग, लड़का का नाम होगा तो ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो सी और सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे, कैन नॉट। उसके बाद हमारा है विन द रेस, तो यहाँ पे लिख देंगे विन द रेस। इसका हिंदी हो गया सीता इतनी धीमी, जरूरत से अधिक धीमी है कि वह रेस को जीत नहीं सकती। आइए इस पर हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर आपको बनाने आ जाएगा। जैसे बात करेंगे, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। चलिए, तो हमें क्या करना है, रिमूव टू करने के लिए इस टू के जगह पर आपको बताया कि सो का प्रयोग कर देंगे, और इस टू के जगह पर क्लाउस डैट का प्रयोग, फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे जो यहाँ पे होगा, फिर कैन नॉट, शेष जो बचेगा उसको लिख देंगे। आसान है बिल्कुल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही के बाद हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब इज, और इस टू के जगह पर हम प्रयोग कर देंगे सो, फिर जो यहाँ पे हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव होगा उसको लिख देंगे ओल्ड। उसके बाद इस टू के जगह पर क्लाउस डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद कह रहा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे, कैन नॉट। उसके बाद लर्न ए न्यू ट्रिक, लर्न न्यू ट्रिक्स। आइए इस पर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम से कम 5 एग्जाम्पल हम करवा दे रहे हैं। तो इस पर हम देख लेते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल इस पर, कि 4 नंबर देख सकते हैं कि सी इज टू डॉल to read a book। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे सी इज, और इस टू के जगह पे हम प्रयोग कर लेंगे सो डॉल डैट सी। उसके बाद कैन नॉट रीड ए बुक। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 5 नंबर। इस पर हम एक और एग्जाम्पल 5 नंबर देख लेते हैं। तो बात करेंगे हम, he was too late to hear the first speech। चलिए, तो हम आपको जैसे सिखाए कि इसमें हमें क्या करना है कि ये जो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल दे दिया ही वाज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वाज आ गया। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वाज आ गया, और वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा भी ऑक्सिलरी वर्ब इज आरएम था। तो जब वाज आ जाएगा तो इसको रिमूव टू करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लिख लेंगे। यहाँ पे चाहे तो फर्स्ट सब्जेक्ट लिखवे करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद हमारा अगर वाज वेयर जो रहेगा उसको हम लिख देंगे वाज वेयर, प्लस जो हमारा यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद टू के जगह पर हम बात करेंगे, जगह पर हम सो का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद इस टू के जगह पर हम वही सेम डैट क्लाउज प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस केवल अगर वाज रहा तो यहाँ पे केवल कुड का प्रयोग कर देंगे, कुड नॉट और प्लस शेष। इसको हमने स्ट्रक्चर में बता दिया, देख लेंगे आप लोग। कुड नॉट प्लस शेष, यानी अगर वाज रहा
तो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ही, वाज वेयर होगा ही, टू के जगह पर सो और निगेटिव एडजेक्टिव लिख देंगे, प्लस इस टू के जगह पर डैट फर्स्ट क्लाउज, केवल यहाँ पे नैट कुड कैन, जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कैन नॉट लिखते थे तो वैसे यहाँ पे केवल कुड नॉट हो जाएगा और कुछ नहीं है। आइए, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ही वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही हम लिख देंगे, उसके बाद वाज है तो वाज लिख देंगे, उसके बाद इस टू के जगह पर कह रहा है कि सो का प्रयोग, उसी के जैसा पहले वाला के जैसा सो का प्रयोग, उसके बाद लेट है तो लेट लिख देंगे, फिर इस टू के बारे में बात करेंगे तो सेम पहले वाला जैसा डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही, उसके बाद सब फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कुड का प्रयोग, कुड नॉट का प्रयोग, कुड नॉट, उसके बाद हियर द फर्स्ट स्पीच, हियर कुड नॉट हियर कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच की बात करेंगे, फर्स्ट स्पीच। तो यहाँ पे हमें केवल याद रखना होगा कि वाज के जगह अगर वाज रहे यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब तो केवल जहाँ पे हम यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करते थे वहाँ पे केवल कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसको हम स्ट्रक्चर में बना दिए हैं, देख लेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही हम लिख दिए, ही के बाद वाज का प्रयोग कर लिए, इस टू के जगह पर सो का प्रयोग, उसके बाद लेट, इस टू के जगह पर क्लाउज डैट, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही, केवल यहाँ इसके पहले वाला में कैन नॉट का प्रयोग करते थे और इसमें कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। आइए इस पर और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इस पर और एग्जाम्पल हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए इस पर और कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर दूसरा इस पे हम सेंटेंस की बात करते हैं तो जैसे हमारा ध्यान देंगे कि दे देते हैं दूसरा 6 नंबर एग्जाम्पल वाज वेयर पर कि आई वाज टू वीक टू प्ले, आई वाज टू वीक टू वीक टू प्ले, आई वाज टू वीक टू प्ले, यानी मैं ज़रूरत से अधिक कमज़ोर हूँ कि खेल नहीं सकता। तो इसके लिए जब हम रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट है तो आई लिख देंगे, आई के बाद एक्सुलरी वर्ब वाज है तो वाज का प्रयोग कर देंगे और इस टू के जगह पर हम सो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एडजेक्टिव निगेटिव एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे वीक और इस टू के जगह पर क्लाउज डैट का प्रयोग, फर्स्ट उस डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई का प्रयोग और वाज है तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, कुड नॉट, उसके बाद प्ले लिख देंगे। तो ये हमारा रिमूव टू बन गया। केवल हमें याद रखना होगा इस टू के जगह पर, यानी कहने का मतलब इस टू के जगह पर हमें सो का प्रयोग और इस टू के जगह पे डैट क्लाउज फर्स्ट सब्जेक्ट आई है तो आई और उसके बाद केवल कुड नॉट और जो बचेगा उसको हम शेष लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये वाज वेयर वाला जो रिमूव टू है वो कंप्लीट होगा। इस पर आइए एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल इस पे 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सी वाज टू साई टू आस्क फॉर हेल्प, आइए इसका हम बनाएंगे जी। इसका रिमूव टू करेंगे तो सबसे पहले सी है तो सी लिखेंगे, सी के बाद वाज लिख देंगे, इस टू को बदलना है, टू को हम सो में बदल देंगे, उसके बाद शाई का प्रयोग कर देंगे और इस टू के जगह पर हम डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी लिखेंगे, वाज है तो सी सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग होगा, कुड नॉट,
आस्क फॉर हेल्प, कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैं रिमूव टू बता रहा हूँ, इसको आप देखेंगे अपने नोटबुक में, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक आइए ईज वाला एक्सुलरी वर्ब ईज वाला बना लेते हैं, जो हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आइए तो इसको हम रिमूव टू बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि इज है, यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब हमारा इज है, तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट का प्रयोग होगा। अगर यहाँ वाज रहता तो यहाँ वाज रहता तो कुड नॉट का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा केवल। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम, तो लिखेंगे द न्यूज इज टू को हटाने के लिए सो का प्रयोग, सो, उसके बाद जो एडजेक्टिव है गुड उसको गुड लिख देंगे। इस टू के जगह पर क्लाउज डैट का प्रयोग, डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट द न्यूज है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। द न्यूज है इसलिए इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट। उसके बाद इज है तो इसमें हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। उसके बाद बी ट्रू, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इस रिमूव टू को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब रह गई बात, इसके और जो रूल है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।